नमस्कार, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से हम आप तमाम लोगों का उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आज आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे, ये जो खुशियां आपको दिख रही होगी, सबके चेहरे पर खुशियां छलकता हुआ, ये कुछ और नहीं, ये होली को लेकर के है। और हम अपने उड़ान के टीम की ओर से आप तमाम लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और एक आग्रह करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि होली जो है ये एक बीते वर्ष और प्रारंभ होने वाले वर्षों के बीच में सौहार्द का त्योहार है। होली जो है एक खुशियों का त्योहार है। होली जो है प्रेम के रिश्तों को मजबूत करने का त्योहार है। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि जो असामाजिक घटनाएं अंजाम दी जा रही है हमारे समाज में, आप उसका शिकार ना हो। होली को होली के तरीके से आप मनाएं। होली मनाने का सबसे बड़ा जो वजह मैं मानता हूं, आप जानते हो कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत, या फिर आप कई सारी कहानियां होली के संदर्भ में आप सुनते हैं। आप होली का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो इतिहास कहती है, उन चीजों को भूल करके हम सब होली को मनाने का एक अलग ही रूप दे चुके हैं समाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। होली हम छात्रों के लिए, हम शिक्षकों के लिए कैसा होना चाहिए, यह आपको सोचना है, मुझे सोचना है। और मेरा आग्रह यह होगा कि आप प्रयास करो कि होली में रंग जो आप बांटते हो, रंग जो लोगों को लगाते हो, खुशियों का रंग लगाते हो, तो आपके वजह से कोई व्यक्ति खुश हो पाए। प्रयास तुम इस बात का करो कि तुमसे कौन व्यक्ति खुश हो पा रहा है, कौन तुमसे उदास है, जिससे आपका बहुत बड़ा परेशानी चल रहा है, जिस व्यक्ति से कि आप इस छोटी सी जिंदगी में आप एक तमन्ना करके चले हो कि इस इंसान से तो मैं जीवन में कभी बात नहीं करूंगा। मेरे भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम आज आप उनसे बात करो। अपने पड़ोसियों में जो ईर्ष्या का भाव आप अपने उत्पन्न करके रखें अपने अंदर में, उन चीजों को दूर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम खुशियों को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करते, खुशियों को स्वागत करने का, खुशियों का स्वागत करने का यह दिन होता है होली। तो आप प्रयास करें कि आपके आसपास में जो भी खुशियां हैं उनका आप
स्वागत करें, सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी खुशियों को अपने परिवार के साथ आप मनाएं। मेरा जो परिवार है, जो हमारा परिवार है, उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का आपके सामने दिख रही है एक बैच पूरा अपना है कंपटीशन वाला। सारे बैचेज एक जैसे नहीं हो पाते हैं, तो जो एक कंपटीशन वाला बैच है वो आपके सामने अभी मैं उन सभी व्यक्ति को अपने सामने प्रेजेंट किया हूं। लगभग कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, लेकिन जितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं वो सारे आपके बीच हैं और सब के चेहरे पर एक खुशियों का रंग दिख रहा है। और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये खुशियों का पर्व जो वर्ष के अंत में आता है, होली, जहां से कि वसंत ऋतु की आगमन होती है, वसंत ऋतु का नए वर्ष का प्रारंभ होता है। हम लोगों के हिंदू सनातन धर्म में इस पर्व को बहुत विशेष माना जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे जो ये उड़ान के पूरे परिवार, ये जो आपको एक बैच का ये परिवार दिख रहा है, इन लोगों ने आप सबों के लिए विशेष तैयारी भी की है। हमारे साथ बने हुए हैं सारे छात्र छात्राओं के साथ हमारे सहायक शिक्षक गुड्डू कुमार और ऑफिस इंचार्ज के रूप में कार्य कर रही अमृता कुमारी, ये सभी हमारे बीच में अभी मौजूद हैं। और इन सब की तैयारी क्या है आपके लिए वो मैं पहले दिखा दूं। तो होली के शुभ अवसर पर सबसे पहले यहां पर कई प्रकार की मिठाइयां हैं आपके लिए, अगर आप खा सकें वीडियो से लेकर के तो मैं चाहूंगा इसका भी आनंद आप लें। गुड्डू सर थोड़ा जगह देंगे दिखाने के लिए। ये पटल मिठाई बनाई गई है, दही बाड़ा बनाई गई है आपके लिए, ये मिठाई बनाई गई है, पूड़ी बनाई गई है, यहाँ पर पुआ बनाया गया। ये सारे इतने मेहनत करके आपके लिए तैयार किया गया ताकि आप इसका आनंद ले सकें वीडियो के माध्यम से। चूंकि आप हमारे पास अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं वास्तविक रूप से आपको कोई मिठाई तो नहीं खिला सकता, पर जितना चीजें यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में जो लिखा हुआ है ना, रिटन फॉर्म में जो है, इसको आप आभास करो, आप इसे अपने अंदर आप इसका फीलिंग ले सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी मिठाइयां हम होली के अवसर पर बनाते हैं, घर में खाते भी हैं, एक दूसरे को बांटते भी हैं। याद रखना, होली बनाने का खाने का त्योहार कम है, बांटने का त्योहार ज्यादा है। इसलिए हम सभी आपका ध्यान रखे हैं कि हम सभी तो खाए ही, साथ साथ में आप सबों को खिला पाए, ये सबका विचार था, इसलिए हमने इस चीज को किया। और यहां पर आप सारी चीजें लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, हैप्पी होली का ये संकेत जो आप सबों को दिया जा रहा है पूरी तरीके से अपनी ओर से। बस मैं अपनी ओर से आपको बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि अपने जीवन में खुशियों को लाओ और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटो। आपसे अगर एक व्यक्ति भी आज होली के दिन पर खुश हो पाते हैं तो आपका होली सार्थक होगा। निश्चितता होली का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि प्रेम और खुशियों को एक दूसरों के साथ बांट पाए। अब जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, इनका भी कुछ विचार होगा, इनको भी आप सुने, है ना। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे गुड्डू सर को, ये भी होली के अवसर पर कुछ कहेंगे आपसे। गुड्डू सर, स्वागत है। थैंक यू सर। मैं गुड्डू कुमार, इस पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब अमृता कुमारी, आप कुछ कहें। उड़ान के सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। खुश रहें और अच्छे से होली मनाएं। धन्यवाद। और अब कई छात्र छात्राएं हमारे बीच हैं, अगर ये सभी भी कुछ कहना चाहें तो आप इन्हें भी एक बार सुनेंगे। ये लो। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो होली सभी अपने अपने घर में मनाते हैं। अगर आप लोग घर से बाहर निकल के होली के 2 से 3 दिन पहले आप जहां पढ़ाई करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर होली मनाते हैं, वो होली अलग ढंग का होता है। उनका जो आनंद है आप बहुत ही अच्छे से लेते हैं। घर में आप सभी दोस्त लोग के साथ नहीं खेल सकते, आसपास की जो हैं उन्हीं लोगों के साथ आप होली खेलते हैं, आस पड़ोस के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से। और जब आप स्कूल कोचिंग इधर उधर मनाते हैं तो अपने सारे दोस्तों के साथ अच्छे से मनाते हैं होली। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी हमारे प्यारे मित्रों को हैप्पी होली, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस त्यौहार पर कहा जाता है कि असत्य पर ही सत्य की प्राप्ति होती है। होली का दहन एक तरह से इसके तौर पे देखे जाए तो असत्य की सत्य की प्राप्ति का ही एक स्वरूप है, रूप है। कितनी अच्छी बात कही अभी हमारे एक छात्र होरिल कुमार ने, और रिमझिम कुमारी का भी जो कहने का संदर्भ था, अगर आप सकारात्मक लेंगे तो बहुत कुछ आप उससे समझ पाएंगे। एक संदेश है कि आप अगर घर में बैठ करके सिर्फ होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ आप अपने परिवार के बीच में रह करके अपने परिवार वालों को खुशी दे पा रहे हैं, प्यार दे पा रहे हैं, खुशियों का रंग दे पा रहे हैं। और अगर वही निकल करके आप जहाँ भी, अगर आप अपने कोचिंग संस्थान में या स्कूल में या अपने मित्रों के साथ आप होली को सेलिब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन तमाम लोगों तक खुशियों को बांट पाते हैं। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि होली खुशियों का त्यौहार है। तो मैं, जैसे कि होरिल कुमार ने भी आपको कहा कि असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है होली, और नफरत पर प्रेम का विजय है होली। प्रयास कीजिए कि हम सभी अपने बीच में, हमारे बीच, हमारे पड़ोसियों के बीच, हमारे समाज में जो नफरत है उसे खत्म करके एक अच्छे जिंदगी की, एक खुशियों भरे जीवन का स्वागत करें। और होली हमें, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है।
सनातन धर्म का जो नव वर्ष है ये होली के बाद से प्रारंभ माना जाता है। वसंत ऋतु का ये आगमन है, सबका दिल खुशियों से प्रफुल्लित हो उठता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस होली को एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे, कुरीतियों से दूर हट करके। वो जो कीचड़ में एक दूसरों को डुबाने की प्रथा आपने लेकर के आई है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जो व्यक्ति हैं, अगर किसी व्यक्ति को तुम जबरदस्ती धूल दे रहे हो, रंग दे रहे हो और वो तुमसे बहुत नाराज हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तुमने होली नहीं मनाई। होली का मतलब बस इतना है कि सामने वाले को खुश रखना है और स्वयं भी खुश रहना है। तो यही उम्मीद रखेंगे कि आप इस होली पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आप सेलिब्रेट करोगे। और साथ साथ में अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। रंग लेके खेलते